गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम अपने एक्सरसाइज 4.2 के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफाई करना है और जो आंसर आए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है बेटा। 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। तो जिनका बेस सेम है सबसे पहले उनकी पावर को प्लस कर लेंगे। इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का सेम है, तो ये वन टाइम है, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, कोई पावर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये एक बार है। 2 की पावर 4 2 की पावर 1 बेस सेम है, पावर का प्लस 2 की पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 6 7 की पावर 3 प्लस 6 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। ठीक है, ये अलग अलग हो गई। 2 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 2 की पावर 5 इंटू 7 3 प्लस 6 9 7 की पावर 9 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये अपॉन में है तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाले को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 2/5 डिवाइडेड बाई 2/3। भाई जो सेम है एक जैसे उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये 2/3 इस पूरे को भी डिवाइड कर रहा है, 7/4 जो 7 है इसकी पावर 4 है, ये भी पूरे को डिवाइड कर रहा है। बट हमने किया है बेटा, जब आपके पास सेम बेस हो और उस केस में जब नंबर डिवाइड में होते तो पावर माइनस हो जाती है। तो इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों को तो ये डिवाइड कर रहे हैं। 2 की पावर 5 ये 2 की पावर 3 है, डिवाइड है तो पावर्स का क्या हो जाता है -2 इसकी पावर 5 -3 7 इसकी पावर 9 -4 2 की पावर 2 बच गया, 5 में से 3 को माइनस किया तो, और या 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 बच गया, 7 की पावर 5। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है भाई। 3 इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 इंटू -2 की पावर 5 अपॉन -2 इसकी पावर 3। सबसे पहले पावर की मल्टीप्लाई कर ली हमने, 6 आ गई, 3 की पावर 6 इंटू -2 की पावर 5 अपॉन में -2 की पावर 3। अब बेस सेम है और डिवाइड है, तो डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर्स का -3 की पावर 6 इंटू -2 5 -3। अब 3 की पावर 6 एज इट इज -2 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 बच गया, तो -2 की पावर 2 आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट है बेटा। 2 की पावर 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ऊपर वाले को एज इट इज रखा। जो 4 होता है बेटा वो 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यही होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितनी बार आ गया 2 1 2 तो 2 की पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और इस सारी की पावर थी 3 इंटू ए की पावर 3। ऊपर वाला सेम एज इट इज, पावर पे पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 2 की पावर 6 आ गया इंटू ए की पावर 3। सेम वही आ गई सिचुएशन, आपके पास डिवाइड है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेस सेम है, उसकी पावर माइनस हो जाएंगे 2 8 -6 इंटू ए की पावर 5 -3। क्या बच गया आपके पास, 2 की पावर 2 और ए की पावर 2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था बेटा, जब आपके पास पावर सेम होती है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई ए से 2a, और जो पावर कॉमन ली जाती है तो 2a की पावर कितनी आ गई 2। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है बेटा। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन में 3 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 3। ठीक है, अब 21 को हमने लिखा 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 21 को 3 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो,
ये नीचे वाला इसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है, डिवाइड होता है, बेस सेम होता है, पावर्स माइनस हो जाती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 2, इसकी पावर 1, तो 7 की पावर 2 माइनस 1, 11 की पावर 8, 11 की पावर 3 माइनस किया तो 11 की पावर 8 माइनस 3, 3 की पावर कितनी आ गई 0 इंटू 7 की पावर कितनी आ गई 1 इंटू 11 की पावर 5 बच गई। और हमने आपको एक बात याद बताई थी बेटा कि जब आपके पास किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाती है तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। सबसे पहले ब्रैकेट सोलोगे, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 की इक्वल 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 में 1 को प्लस किया तो 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ गया 2, 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 7, ठीक है। आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। 25 ओवर 64 है तो 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो 1 पावर 1 2 तो 5 की पावर 2, 1 2 8 की पावर 2, ठीक है। जब आपके पास पावर सेम होती है तो पावर को दोनों के साथ कॉमन ले लिया जाता है, ये हम बता चुके हैं। 5 की पावर 8, इस सारे की पावर 2, ठीक है। माइनस 125 ओवर 216, माइनस को माइनस ही रखा, 125 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 और 216 को 6 इंटू 6 इंटू 6, माइनस 1 2 3, 5 की पावर 3, 1 2 3, 6 की पावर 3, तो आपके पास क्या आ गया माइनस 5 ओवर 6, इस सारे की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। माइनस 343 ओवर 729, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। कितनी बार 1 2 3, माइनस 7 की पावर 3, 1 2 3, 9 की पावर 3, ठीक है। पावर सेम है तो पावर को हम कॉमन लिख सकते हैं, माइनस 7 अपॉन 9, इस सारे की पावर कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है बेटा। 2 इसकी पावर 5, इस पूरे की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। अभी आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना, अब इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 8 इसकी पावर 3 इंटू 7, ठीक है। पावर के मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 इंटू 7 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आ गया 8 3, 8 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 की पावर 3, तो 8 की जगह रखा 2 की पावर 3, इस सारे की पावर 3 इंटू 7, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 3 3 ज़ा 9, तो 2 की पावर 9 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, 2 10 माइनस 9 इंटू 7 3 माइनस 1, 10 में से 9 को माइनस किया तो 1 बच गया, 7 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 बच गया, 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। अब आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 7 की पावर 2 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास आंसर आ गया 98, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 25 को 25 ही लिख दिया, 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 होता है, ठीक है। अब टी की ये है आपके पास टी की पावर 8 और टी की पावर 4, ये आपस में डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएंगी जब बेस सेम होता है, तो टी की पावर 8 माइनस 4, 10 की पावर 3 को क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसको कैंसिल कर लिया, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 बच गया,
टी की पावर 8 माइनस 4। तो 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 बच गया, ऊपर 5 बच गया। 5 इंटू टी की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, तो 8। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 5/8 इंटू टी की पावर 4, या इसको लिख सकते हैं 5 टी की पावर 4/8। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है बेटा, 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25/5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। 3 की पावर 5 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 की पावर 5 को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 25। 5 की पावर 7 को 7 टाइम मल्टीप्लाई लिख दिया, 6 की पावर 5 को ये लिख दिया। ठीक है, जब इसको आप कैंसिल करोगे, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, इसको आप कैंसिल कर लोगे। ठीक है, 5 1 जा 5 5 जा, 5 1 जा ये हो गया। ठीक है, अब इसको 3 से करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर ये 2 से कैंसिल हो। आप इनको कर सकते हो, इजीली सोल्ड आउट कर सकते हो, कोई हर्ड नहीं है। इसका आंसर आपके पास लास्ट में सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करना है बेटा। ठीक है, ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ बिल्कुल ईजी है, -3/5 इसकी पावर -3। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, हम बता भी चुके हैं बेटा, जब आपके पास कोई नंबर दे रखा है, रेशनल नंबर, यदि उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यदि वो पावर माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, यदि प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, तो -3/5। ठीक है, इसकी पावर माइनस है तो इसको हम प्लस करेंगे इसका रेसिप्रोकल करके, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो -5/3, पावर का साइन चेंज। जब आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होता है, यदि हम उसकी रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। यदि पावर माइनस है तो वो प्लस की हो जाती है, प्लस की होती है तो वो माइनस की हो जाती है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किया तो -5/3 आ गया, माइनस की पावर इसकी प्लस की 3 हो गई। ठीक है, अब 5 की पावर 3, सॉरी -5/3 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 होता है आपके पास 125 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -125/27।